बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि इस दोहे में 3 शगल यानी क्रियाएं दर्ज हैं। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। यानी पहला आंख बंद करने से मुराद यानी आशय सहज समाधि से है, जिसमें एक हाथ की 2 उंगलियों को पलकों पर रखकर पलकों को इधर उधर चलाते हैं और फिर दोनों अंगुलियों से आंखों की मुहाजी और मुत्सलबीनी यानी समीपवर्ती दृष्टि को दबाते हैं। यह आला मरातिब यानी उच्च पद विशाल का है। दूसरा, कान बंद करने से अनहद शब्द सुना जाता है, इसको सुन्न समाधि भी कहते हैं। तीसरा, मुख बंद करने से मुराद ओम, इसमें आज़म यानी महामंत्र का उच्चारण और प्रणव का जाप है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला, प्राणायाम में रेचक पूरक व कुंभक के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। दूसरा, मुख बंद करके नाक से सांस ली जाती है और सांस की आमदोशद यानी आने जाने पर ख्याल रखा जाता है और अव्वल यानी पहले नजर को नाक की नोक पर जमाते हैं और दिल में तसव्वुर करते हैं। इसे नासाग्र ध्यान कहते हैं। इसकी हिदायत यानी निर्देश श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के मंत्र 13 व 14 में की गई है। फिर मशगल यानी क्रियाएं की मुजाबलत यानी अभ्यास से नजर ऊपर की जानिब को चढ़ती जाती है और दिल में ख्यालात का सिलसिला रुक जाता है। जब निगाह ऊपर चढ़ने लगे तो बजाय नाक की नोक के नाक की जड़ यानी त्रिकुटी स्थान पर जो दोनों भवों का दरमियान है, नजर को ठहराते हैं और इसी जगह पर नाक से आने जाने वाली सांस पर ख्याल रखते हैं। इससे सांस की रफ्तार यानी गति में एक किस्म का सुकून यानी ठहराव हो जाता है और बुतों का ख्यालात का सिलसिला रुक जाता है। इसको सहज अवस्था यानी सुन ध्यान, सुरत साधना और त्रिकुटी ध्यान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 मंत्र 27 व 28 में ये मशगल यानी क्रियाएं दर्ज हैं। दोयम यानी दूसरे, जिस वक्त ख्यालात का सिलसिला रुक जाता है तो बहुत ही आनंद मालूम होता है। त्रिकुटी पर ध्यान करने से जो कुछ नजर आता है उसकी वजह से नजर और ऊपर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त सब दरवाजों यानी जिस्म के कुल सुराखों को बंद करके दिल को रोककर नफस को उम्मुल दिमाग में ठहराकर प्रणव का उच्चारण करते हैं। इसका जिक्र गीता के अध्याय 8 के मंत्र 12 व 13 में है और योग वशिष्ठ के 5वें प्रकरण और सर्ग 49 में इसकी तशरीह यानी व्याख्या है। सोम यानी तीसरे सिद्धासन या पद्मासन की तरकीब से बैठकर ठोड़ी को कंठ से मिला देवें या गर्दन सीधी रखें और नजर को नाक की नोक पर जमाकर सांस की आम दोशद पर तवज्जो यानी ध्यान रखें और नजर को ऊपर चढ़ाता जावें यहाँ तक कि त्रिकुटी पर पहुंच जावें। मगर इस तरीके में अव्वल यानी शुरू में जरा तकलीफ होती है। चहारम यानी चौथे नाफ यानी नाभि से 10 अंगुल ऊपर दिल बंद कमल के फूल की तरह रखा हुआ है। उसमें 2 दरवाजे या सुराख हैं। ऊपर का सुराख यानी बावे फोकानी जिस्म से मिला हुआ है और नीचे का दरवाजा यानी बावे तहतानी रूह से मिला हुआ है। बाईं छाती से 4 अंगुल नीचे की तरफ है। इस जगह पर नजर जमाने और ध्यान करने से दिल में जो महल ब्रह्म का है रसाई यानी पहुंच हो जाती है और उसके जरिए से ऊपर का रास्ता फिर मिल जाता है। तुलसी ऐसी प्रीति कर जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन गली,
चितवे वाही ओर, यानी नजर जमाने के वास्ते इस जगह चंदन या सफेदी या स्याही या किसी और चीज की बिंदी या निशान लगा लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे